हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो ये वीडियो सेकंड पार्ट है इस वाली वीडियो की। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि हमने इस वीडियो में इस जो भी वीडियो दिखाई थी उसमें बात करी थी ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान हमारे दिमाग में 24 घंटे रहे, या फिर हम बार बार एक इंसान के बारे में सोचते रहे। हमें नहीं सोचना बट स्टिल हमारे दिमाग में वो आते रहते हैं, या फिर हमें उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखती रहती हैं बार बार। ऐसा कैसे होता है, ये सब बातें करी थी हमने इससे पहले वाले वीडियो में। और क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो हम इसमें बात करेंगे कि अब ऐसा जब हो तो हमें करना क्या है, उस चीज़ को ठीक कैसे करना है। ठीक है, और थोड़ा सा शोर है तो एडजस्ट करें ना, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में ना आपको क्या करना होता है, आपका मेन फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आपको उस फीलिंग को, उस थॉट को एक्नॉलेज करना है। ठीक है, आपको ना उस चीज़ से भागना नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई इंसान आ रहा है ना, और ये चीज़ ना इंसान पे ही नहीं लागू होती, किसी थॉट पे, नेगेटिव थॉट्स पे भी लागू होती है। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए जा रहा है तो ये नहीं, आपको ना उस चीज़ से भागना नहीं है, इग्नोर नहीं करना उस चीज़ को, बल्कि उसको आने देना है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप उस तक अपने इमोशंस ना जोड़ने लग जाओ। ठीक है, आपको सिंपल उसको आने देना है, बस सिंपल खत्म हो जाएगा वो। आपको कम से कम एक्नॉलेज तो करना है, उसको मानना तो है कि हाँ मैं तेरी बात सुन रही हूँ। हमारा छोटा दिमाग जो होता है ना, जो मैंने बताया था ना, अगर आपने नहीं देखी उस वीडियो तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा स्ट्रांग होता है, वो सारी अच्छी वाइब्रेशन वाली चीज़ें सोचता है। छोटा बच्चा वीक होता है, वो सारी लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें सोचता है। और छोटा बच्चा कैसे होता है कि वो अपनी जो लो वाइब्रेशन वाली बातें होती है ना, डर हो गया, फियर हो गया, जजमेंट हो गया, इनको बार बार ना हम बोलते रहते हैं जब तक हम उसको एक्नॉलेज ना करते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कितना बोलते हैं मम्मी मम्मी ये। जब तक एक बार आप उनकी बात सुन लेते हो तो वो शांत हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल हमारा जो लो वाइब्रेशन वाला वीक दिमाग होता है ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ऐसे केसेस में हमें बातों को, उन थॉट को, उस इंसान की यादों को इग्नोर नहीं करना होता, एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ ठीक है, आ रही है तो आ रही है। और प्रैक्टिस करनी चाहिए नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस की। मतलब ज़रूरी नहीं है आपके दिमाग में जो भी थॉट है आपको उसके साथ तुरंत ही इमोशंस जोड़ देना, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको ना हर चीज़ में इमोशंस जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपने सब कुछ सीख लिया एक तरीके से। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर आप हर चीज़ के साथ इमोशंस नहीं जोड़ोगे तो। ठीक है, और ना ही हर चीज़ को ना उसी टाइम पे रिएक्ट करने की ज़रूरत होती है, नहीं। ठीक है, एक बार सोचो समझो, क्या आपकी वर्दी है, आपकी एनर्जी लेने की वो चीज़ वर्दी है, आपके रिएक्शन के वर्दी है? अगर है तो रिएक्ट करो, नहीं है तो लेट इट गो। ठीक है, हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, विच इज़ जर्नलिंग। आपको उसमें ये लिखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके उस थॉट को ना ट्रिगर कर रही है। मतलब वो कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि हर थॉट को ट्रिगर करने वाली एक चीज़ होती है ना, कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, जैसे अगर आप अकेले बैठे हो, ठीक है, या फिर आप लोनली फील कर रहे हो, या फिर अगर आप बोर हो, मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिस सिचुएशन में हमें वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो आपको वो सारी सिचुएशंस लिखनी है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि वो सब चीज़ें जो हो रही हैं वो किस टाइम पर हो रही है और क्यों हो रही है, कब होती हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है कि हमें ना अपने आप को, अपने दिमाग को रिवायर करना होता है अफर्मेशंस के थ्रू, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो इमोशनल ग्रैस्प होती है ना, अपनी जो पकड़े होती हैं, ठीक है, कैसे इमोशनल वाली जो पकड़े होती हैं, उनको जो दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से जो जुड़ी होती है, उनको हटा कर ना अपने पे लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब हमें अपने आप को बोलना होता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और जो भी इमोशंस है ना, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। मैं जो इमोशंस फील करती हूँ वो मेरी वजह से मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, आपको ना सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस चीज़ की। उसके बाद आपको बोलना होगा कि मैं किसी के इमोशनल ग्रैस्प जो है, उसकी किसी इंसान की जो इमोशनल पकड़ है, ठीक है, उसमें नहीं। और फिर आपको उसमें ये ऐड करना पड़ेगा कि मैं लविंगली ऐसी चीज़ को, ऐसे इमोशंस को और ऐसे इंसानों को लेट गो कर रही हूँ जो मुझे अब सर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगर कोई चीज़ आपको पहले सर्व करती थी वो अभी भी सर्व कर रही होगी आज के टाइम पे। वो इंसान हो सकती है, चीज़ हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम इवॉल्व होते रहते हैं हर मिनट, तो हमारी चीज़ें, हमारी नीड्स और हमारी जो सर्विंग वाली चीज़ होती है ना, वो चेंज होती रहती है। तो अगर आपको कोई चीज़ पहले सर्व करती थी अब नहीं कर रही, तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसको लेट गो करने की। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं अब तो मेरे को, मैं इस चीज़ से बंध ही गई हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने सेल्फ कंसेप्ट पे बात करो ना, अपने सेल्फ कंसेप्ट को बिल्ड करो। मतलब ऐसे कैसे तुम अपने डेली लाइफ में जो थॉट्स हैं, वो अपनी जो एनर्जी है किसी और इंसान पे लगा रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी पता चल गया, ठीक है, रीज़न पता चल गया, हो रहा है, ये एक्नॉलेज कर लिया, तो बस इट्स इनफ। ठीक है, इतना जानना बहुत है। अब उस चीज़ में कि उस तरफ ही घुसना वो एक बेवकूफ़ी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी एनर्जी उस चीज़ पे लगा रहे हैं, उस इंसान पे लगा रहे हैं। क्यों लगाएं? हम अपनी एनर्जी अपने आप को बिल्ड करने पे लगा सकते हैं, अपने सेल्फ कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लगा सकते हैं ना। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तो हमें यहाँ अपनी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कि मैं किस चीज़ के वर्दी हूँ, मैं किस चीज़ की डिजर्विंग हूँ। ठीक है, अपने ऊपर काम करो रेदर देन तुम किसी और के पीछे अपना दिमाग ख़राब करो। ये नहीं करना होता। एक बार पता लग गया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होता है, बट ख़त्म। ठीक है,
अब से सिर्फ मैं और मेरा सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, और मेरी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। कि एक तरीके से कि उस इंसान के बिना, उस अटैचमेंट के बिना मैं क्या हूँ, मतलब मैं किस चीज़ के वर्दी हूँ, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ उस अटैचमेंट के बिना, ठीक है, उस इंसान के बिना, और मैं अपने लिए ट्रूली क्या डिज़ायर रखती हूँ, ठीक है, कि मतलब मुझे असल में चाहिए क्या, ठीक है। वो एक इंसान वाली जो चीज़ होती है ना, आप तक वो चीज़ तब तक नहीं आएगी जब तक आपको उस चीज़ की वैसे वाली चाहोगी कि कमी वाली, ठीक है। हमें जब हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, अपने आप में हम होल फील करते हैं, ठीक है, कंप्लीट फील करते हैं, फुल फील करते हैं, ठीक है, इमोशनल उस पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तभी हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो सही चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने इमोशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते ना, ठीक है। हमें अपने इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, ओके। तो आपको देखना है कि मैं आखिर में असल में अपने लिए चाहती क्या हूँ। अब ये नहीं कि मैं तो उस इंसान को चाहती हूँ अपने साथ, ऐसे क्यों चाहती हूँ ये भी तो सोचो, क्यों, ठीक है। ये ना तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी इतनी ज़्यादा एनर्जी ले रहा है ना, तो वो सही नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, और अगर किसी केस में सही भी है तो तुम्हें ना वो फील हो जाएगी कि हाँ ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, तब तुम्हें एनर्जी ड्रेन होती हुई नहीं नजर आएगी, तब तुम्हें तुम्हारी एनर्जी ना मल्टीप्लाइड होते हुए नजर आएगी, अच्छा फील होते हुए नजर आएगी, तब तुम्हें वो एक डिफरेंस तुम्हें क्लियरली डिफाइन होगा उस टाइम पर। फिर ऐसे केसेस में मैं एक टेक्निक भी बताना चाहूँगी विच इज़ कॉर्ड कटिंग टेक्निक, या फिर मेथड बोल सकते हो आप इसको। इसमें क्या करना होता है, एक कलावा लो, एक धागा लो, कुछ भी लो, ठीक है, और उसको ना एक विंडो से, गेट से, कहीं से भी बांधो। पहले तो ना उसको बांधने से पहले अपने हाथ में लेके ना उसको बोलो कि ये ना धागा क्या शो करता है। ये जो कलावा है मैं ले रखी हूँ मेरे हाथ में, जो मेरी एनर्जी से कनेक्टेड है, मेरे हाथों से कनेक्टेड है, मेरे हाथों के हीट में है, वो क्या शो करता है कि जिस इंसान से मुझे ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है, ठीक है, जैसे भी है वो हमारे उस अटैचमेंट को, हमारा जो कॉर्ड है ना, मतलब इमोशनली अटैचमेंट जो मेरे से और उस इंसान से जुड़ा हुआ है, वो उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। उसको ऐसे तुमने पूरा फील करा। अब ये स्पेसिफिकली उसमें करना ज़्यादा उस केसेस में होगा, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाते किसी इंसान के बारे में, सोचते और आपको समझ नहीं आता कि नहीं मुझे अब नहीं सोचना, बहुत हो गया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने अपने दिमाग पर भी काम कर लिया, बट कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। जो ये वाली टेक्निक है ना, ये आपको तब यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि ये उसी केसेस, उन्हीं तरीके के केसेस के लिए बनी हुई है, और ये 100% वर्क करती है, बट ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है ना। तो इसलिए आपको जब आप सब कुछ ट्राई कर लो और नहीं हो रहा, तब आप इसको ट्राई करना, ठीक है। तो आपको एक विंडो या फिर गेट पे लगा देना है, उसका एक छोर जो एक एंड होता है उसको बांध देना, और एक उसको अपने हाथ में पकड़ना ऐसे करके अपने हर चक्र की तरफ, ठीक है। और उसको इमेजिन करना कि ये वो कॉर्ड है जो सामने वाले इंसान से बंधी हुई है, और उसको सीधे से आइस को करके काट देना। मतलब आपको इमेजिन हो जाएगा ये चीज़ कि अब आप उस इंसान के इमोशनल ग्रैस्प से दूर हो चुके हो, ठीक है। वो जो इमोशनल पकड़ चल रही थी ना, जो जकड़न थी इमोशनल वाली, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी फ्री नहीं फील कर पा रहे, फ्रीडम नहीं फील हो रही थी, आपको बहुत घुटन हो रही थी, आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा था बिकॉज ऑफ उस इंसान के जो आपके दिमाग में इमोशंस बन रहे थे, तो वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉर्ड जो है आप दोनों के बीच की जो नेगेटिव इमोशंस का जो कॉर्ड है वो कट चुका है। और ये जो कॉर्ड कटिंग टेक्निक है ना, ये उसमें भी होता है कि जैसे अगर हमारे किसी इंसान के साथ कोई रिलेशन बेकार जा रहा है, तो हम उस टाइम पे भी वो कॉर्ड कट करके कि अब जो हमारे जितने भी कार्मिक थे, अकाउंट थे, वो हम खत्म कर चुके हैं, अब हम नया कॉर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आपको उस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये 5 स्टेप्स थे जो हम कर सकते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। आपको इसी में एक बोनस मैं अफर्मेशन भी देना चाहूँगी, मैंने लिख रखी है वो, 1 मिनट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो 10 डेज़ या 7 डेज़ तक इसको रात को सोने से पहले सिर्फ बोलकर सोना, फील करते हुए सोना, आपको समझ आ जाएगा इसकी पावर क्या है, ठीक है। मैं बताती हूँ। It is कि I lovingly release what no longer serves me. I trust that universe bring the right people into my life in divine timing. I am whole, complete and deeply loved. ठीक है, आप इसको लिख लेना, इसको रिपीट करना, या फिर लिख कर अपने आप कहीं पे लगा लेना, उसको बार बार देखते रहना। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये क्या होता है, जिसके साथ वो डिटैच्ड रखकर आपके आउटकम्स जो अच्छे वाले होंगे ना, आपके जो डिज़ायर्ड होगा, डिज़ायर्ड सेल्फ जो होता है ना हमारा, वो उसको पास लेकर आएगा, ठीक है। और कैसे कि हमने तो सब कुछ सरेंडर कर रखा है, तो बेस्ट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए बेस्ट चूज़ करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हर चीज़ समझ आई होगी। राधे राधे।